हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आधार सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाल दी गई है और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही शानदार और अनोखा भर्ती होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती से रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट हैं, सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने दूंगा। अगर बाय द वे आपका कोई छोटा मोटा डाउट रह जाता है इस भर्ती से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई दे दूंगा। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आधार सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, आखिर इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल बाय डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए अब हम यहां पे बात करें कि जो यहां पे आधार सुपरवाइजर की बम्पर भर्ती 2025 में निकाली गई है, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है बहुत ही बम्पर पदों पे निकाली गई है, इसका बहुत ही ज्यादा टोटल पोस्ट निकाला गया है। मैं इसके वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस भर्ती का टोटल कितना पोस्ट निकाला गया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की पोस्ट नेम के बारे में कि आखिर ये भर्ती किसके पद पे निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोस्ट नेम की तो देख सकते हैं ऑपरेटर यहाँ पे जो है और सुपरवाइजर के पद पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की अप्लाई मोड के बारे में कि आखिर इस भर्ती का आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का जो आवेदन है ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी जो है आप घर बैठे ही इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं अपने फोन से या फिर लैपटॉप से। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात रहने वाली है। ऑफलाइन का कोई भी इसमें झंझट नहीं रहने वाला है। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं मिनिमम जो आपका एज है 18 वर्ष होना चाहिए, यानी आपका जो है कम से कम जो है यहाँ पे आपका जो है 18 वर्ष होना ही चाहिए आपका आयु सीमा। अगर आप जो है 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम आयु सीमा नहीं दिया गया है। आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप जो इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, आप कितने भी एज के हों। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती में क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं अगर आपने 10th पास और प्लस में 2 साल का यहां पे डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ये नहीं किया है तो अगर आपने जो है 10वीं पास और उसके साथ ही 3 साल का पॉलिटेक्निक डिग्री किया है तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन करके इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है, आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया है। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की एप्लीकेशन फी के बारे में कि आखिर इस भर्ती में आप लोगों को आवेदन करने के लिए कितने रुपए लगने वाले हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की तो देख सकते हैं नो फी, एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। बिल्कुल फ्री में ऑल कैटेगरीज जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं, या फिर वो SC ST से आते हो या फिर जो है जनरल से OBC किसी भी कैटेगरी से आते हो, वो जो है इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की सैलरी की कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाला है। तो सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं राज्य के मजदूरी नियम के अनुसार आपकी जो सैलरी है तय की जाएगी, यानी आप जिस राज्य में रहते हैं उसी राज्य के अनुसार जो मजदूरी मिलती है उसी नियम के अनुसार जो है आपकी सैलरी तय की जाएगी और वहीं आपको सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छा खासा रहता है इस भर्ती में। तो भाई मैं बार बार बोल रहा हूं इस भर्ती को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आधार सुपरवाइजर में जाने का। आप जो है आराम से, कुछ भी इसमें दौड़ना वोड़ना है नहीं, बस आप लोगों को आराम से बैठकर ही काम करना है इसमें। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पे डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तब जाकर के आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो आपका जो है स्किल टेस्ट कराया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट दे देते हैं तो आपका जो है फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि इस भर्ती में कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखिए कि कौन कौन से यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो सबसे पहले आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र यदि इस भर्ती में लागू होता है तभी आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, वरना नहीं लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें इस भर्ती में कि और क्या लगने वाला है तो आपका फोटो लगेगा, फिर उसका जो है आपका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर लगने वाला है, फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस भर्ती में अपना आवेदन कर सकते हैं। और बाई चांस अगर आपके पास कोई इसमें से ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि इस भर्ती का भी लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा टाइम रहने वाला है। तो आइए अब हम इस पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती का आवेदन कब से स्टार्ट होगा और कब तक इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट की तो देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2025 से इस भर्ती का आवेदन ऑलरेडी ही स्टार्ट हो चुका है। और वहीं बात करें इसकी लास्ट डेट की तो 11 नवंबर 2025 तक जो है इस भर्ती का आवेदन चलने वाला है। यानी आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम रहने वाला है। वो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है। इतने टाइम में तो कोई भी डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो अगर आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए शानदार भर्ती के साथ, बम्पर भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।